अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक लो मेंटेनेंस हाउस प्लांट के बारे में है और ये एक पॉपुलर हाउस प्लांट है और इसका नाम स्पाइडर प्लांट है। हम में से बहुत से ऐसे लोग जिनको गार्डनिंग से कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं है, उनके पास भी कम से कम ये प्लांट ज़रूर मौजूद होता है और एक नहीं कई की तादाद में। और उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत इजीली प्रोपिगेट किया जा सकता है। इस प्लांट की प्रोपिगेशन इसकी डिवीजन के ज़रिए भी की जा सकती है। मेरा ये प्लांटर जो है इसमें आप 9 से 10 प्लांट भी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा प्लांटर जो है अपने न्यू प्लांट जो है आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो इसके खूबसूरत रनर्स हैं, इनके ज़रिए इसकी प्रोपिगेशन जो है वो बहुत आसानी से की जा सकती है। इसका एक रनर जो है वो एक न्यू प्लांट है और इसको आप इस जगह से तोड़ेंगे और उसको डायरेक्ट सॉइल में लगा देंगे। इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हुई हैं और इसको आप सॉइल में लगाएंगे तो आपका एक न्यू प्लांट इससे भी तैयार हो जाएगा। ये प्लांट जो है पानी को पसंद करता है, मॉइस्चर की इसको ज़रूरत होती है, लेकिन आपने इसको पानी जो है उस वक्त देना है जब इसकी आपको जो सॉइल है वो कदरे खुश्क महसूस हो रही हो। उसकी वजह ये कि अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो वो भी इसके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इसकी जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं उनके अंदर पानी मौजूद होता है और ये पानी की कमी को कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप इसके लीव्स पे ध्यान रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसको पानी जो है आप कैसे दे रही हैं। अगर इसके लीव्स येलो हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको पानी आप ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर वाटरिंग हो रही है। लिहाजा फ़ौरन इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। और अगर इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, इसकी टिप्स जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, तो उस सूरत में समझ आइए कि अब आप इसको पानी कम दे रहे हैं, तो इसको पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा इस प्लांट को अगर आप शेड में ग्रो करेंगे या फिल्टर लाइट में ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। आपका प्लांट अगर पॉट में लगा हुआ है और वो धूप में पड़ा हुआ है तो मुसलसल तेज़ धूप जो है इसके लीव्स को बर्न कर देगी और आपका प्लांट जो है ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसकी खूबसूरती मुतासिर होगी। उस सूरत में आप ये करें कि उसके लीव्स जो हैं जो बर्न हो चुके हैं उनको रिमूव कर दें, अपने प्लांट को उठाएं और उसको शेड में रखें, उसको अच्छे से पानी दें। चंद दिनों में जो है आपका प्लांट जो है दोबारा वापस अपनी पहली कंडीशन में आ जाएगा और उसके न्यू लीव्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इस प्लांट को खाद जो है बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। मैंने इसको पिछले स्प्रिंग में खाद दी थी, उसके बाद अब जो है इसको मैं दोबारा खाद दूंगी और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। आप अगर चाह रहे हैं कि आपका प्लांट इसी तरह खूबसूरत लगे, उसमें बेशुमार रनर्स हों, क्योंकि ये रनर्स इसकी खूबसूरती हैं, तो उस सूरत में आपने ये करना है कि इसको किसी बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करना। जब आपने इसको किसी पॉट में लगाया हुआ है और जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो बेबीज़ प्रोड्यूस करता है। अगर पॉट बहुत बड़ा होगा तो आपका प्लांट जो है वो रूट्स की ग्रोथ की तरफ उसकी तवज्जो होगी। अगर पॉट छोटा है तो उस सूरत में आपका जो प्लांट है वो रनर्स प्रोड्यूस करेगा और आप देख रहे हैं कि ये मेरा प्लांट जो है किस तरीके से इसमें रनर्स जो हैं बेशुमार रनर्स हैं और कितना खूबसूरत ये प्लांट लग रहा है। इस प्लांट को आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और ज़मीन में अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो आप इसको क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये प्लांट हैंगिंग प्लांटर में बहुत प्यारा लगता है और यही वजह है कि मैंने अपने बेशुमार प्लांट जो हैं हैंगिंग पॉट में लगाए हुए हैं। ये मेरी एक दूसरी वैरायटी है और आप ये देखें कि इसकी ग्रोथ जो है वो भी कितनी अच्छे से हो रही है। और ये जो है वैरायटी, इसके अंदर ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं होती और आप ये देखें कि इसकी ये रनर जो हैं उनका कलर भी इस तरह के रनर्स हो रहे हैं, तो ये सूखे हुए नहीं, इनका कलर इसी तरह का है। इसको रिमूव ना कीजिए और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। ये आप देखें फ़र्क, ये एक जो है ग्रीन में है और ये येलो में है और दोनों अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। आइंदा आपसे किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी।